अब बात करते हैं पूर्व सीएम ओपी चौटाला की, जो मेरिट के साथ पास हुए हैं। 10वीं के अंग्रेजी के इम्तिहान में 88 अंक हासिल किए हैं। 18 अगस्त को सिरसा में परीक्षा दी थी अंग्रेजी विषय की। परीक्षा में चौटाला को राइटर की अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा न देने पर शिक्षा बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक दिया था और उसके बाद अब 18 अगस्त को सिरसा में उन्होंने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी राइटर के साथ, जिसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला मेरिट के साथ पास हो गए हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और हमारे बोर्ड के मानद परीक्षार्थी हैं किस्म से, और वो मेरिट में पास हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 88% अंकों के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10वीं की परीक्षा पास की है। और अब बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शिक्षा बोर्ड पर कई सवाल उठे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई की एक रिपोर्ट में हुआ है। आखिर इस बार शिक्षा बोर्ड पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो अक्सर विवादों में रहता है, और इस पर फिर अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारी सरकारी आवासों में ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठकर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान तो उन्हें नहीं करना। इसके लिए तो बोर्ड है ना, जो उनकी भरपाई कर रहा है। चौंकाने वाला एक खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। समाज सेवी ब्रजपाल परमार ने आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सबकी पोल खुल गई। हमने शिक्षा बोर्ड से एक आरटीआई मांगी थी कि शिक्षा बोर्ड के अंदर कुल कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने हमारे को जवाब दिया भी हमारे एसी की संख्या है 45 एसी तो कार्यालय में लगे हुए हैं और 16 एसी हमारे जो रेजिडेंस हैं उनमें लगे हुए हैं, जो कि ये जो सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने घर पे या ऑफिस में एसी नहीं लगा सकता, और एसी लगाएगा तो बिजली का बिल अपने फंड से भरेगा, ना कि किसी सरकारी खजाने से। बोर्ड के सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारी और कर्मचारियों पर बिजली के बिलों में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बोर्ड के सरकारी आवासों की बिजली के बिलों में हेराफेरी, अधिकारी और कर्मचारियों के बिल भर रहा शिक्षा बोर्ड। 227 सरकारी आवासों में से लगे हैं सिर्फ 7 मीटर। नियम ताक पर रख कार्यालयों 45 तो आवासों में लगे हैं 16 एसी। समाजसेवी ब्रजपाल परमार का कहना है कि वो रिकवरी के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि जो शुरू से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से ही ये चल रहा है, और मैं इसमें कुछ जानकारी, मेरे को गलत जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है, उसमें मैं अपील में जा रहा हूं, और अपील में अगर गलत जानकारी देंगे तो एसपीओ के खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्योंकि लोक सेवक अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 167 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षा बोर्ड के सचिव ने भी सख्ती दिखाते हुए बिजली बिल और एसी का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि एक एक पैसे की रिकवरी होगी। देखिए, ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल्स मैंने बोल दिया है, तो इसकी डिटेल्स चेक करके कल तक हमारे पास क्लियर रिपोर्ट होगी कि इससे पहले अभी तक क्या प्रैक्टिस रही है। लेकिन आगे के लिए जो है, जो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वही इसका भुगतान करेगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का विवादों से पुराना नाता है, और इस बार बिजली बिल में हेराफेरी का एक और विवाद जुड़ गया है। हालांकि बोर्ड के सचिव पाई वसूलने का दावा कर रही हैं, लेकिन कब? और सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी किसकी शह पर अब तक ऐश कर रहे थे? क्यों इससे पहले किसी ने भी जहमत नहीं उठाई अधिकारी से सवाल पूछने की कि ये पैसा उनकी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। भिवानी से जुगबीर खनगस, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं पैरा खिलाड़ियों की जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष नरवाल को 6 करोड़ तो रजत पदक विजेता सिंहराज अधाना को 4 करोड़ रुपए इनाम राशि देने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी है। सिंहराज का टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये दूसरा पदक है, तो वहीं शूटर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो अब तक 3 गोल्ड भारत की झोली में डाल चुके हैं। ये खिलाड़ी लगातार अपना शानदार प्रदर्शन ये करते नजर आ रहे हैं। तो शूटर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है, तो सिंहराज अधाना ने सिल्वर जीता है। तो परिवार में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और मनीष नरवाल का परिवार है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहा है, तो दूसरी ओर सिंहराज अधाना का परिवार अपने बेटे की दूसरी बार की जीत पर पूरी तरह से गदगद नजर आ रहा है। तो सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है और सिंहराज का टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये दूसरा पदक है। तो पैरा ओलंपिक में एक और गोल्ड जीता मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता, तो उसको हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ देने का ऐलान किया है। तो वहीं सिंहराज अधाना को सरकार 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित करेगी। बेटा आज तो इतिहास रच दिया, पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया, पूरे देश का झंडा ऊंचा कर दिया मेरे बेटे ने। तो कहीं ना कहीं जो खुशी हाँ, बहुत अच्छे बेटे। बहुत खुश हूँ और सगला परिवार ही हमारा दोनों मेडल है इंडिया के ही, बल्लागढ़ के, और दोनों ही बल्लागढ़ के हैं। फरीदाबाद दोनों फरीदाबाद के ही हैं दोनों ही। हम बेहद खुश हैं। उम्मीद इसके कोई पैमाना नहीं है खुशी होने का हमारा कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम इतने हाँ जी यस क्या कहना है आपको, कितनी खुशी है? हाँ मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज्यादा खुशी है। तो फूली न समारी, इतनी खुशी है कि देश में नाम कर दिया कि ऐसा शेर है मेरो सिंहराज में। बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा मेरे बेटा को। गोल्ड मेडल ले आया है, देश का नाम किया हो मेरे बेटा ने। आप बताओ, आपके पिताजी ने, आपके पापा? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने मेडल जीता है। हम सुबह से पूजा कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने देश का नाम बढ़ाया। दोनों मेडल हमारे शहर के आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये भी खुश हूँ, पापा ने दोनों मैचों में मेडल लाए हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर। मैं बहुत खुश हूँ पापा के लिए जी। मेरे को इतनी खुशी है, मैं खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पापा ने ये देश के लिए मेडल जीता, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पापा ने और इंडिया ने 2 मेडल जीते, इसके लिए और भी ज्यादा खुश हूँ इसलिए। और वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल को सोनीपत पहुंचने पर शानदार स्वागत उसका परिवार की ओर से किया गया। सुमित के स्वागत में ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर सुमित अंतिल ने कहा कि उन्होंने अपनी मां के सपने को पूरा किया है। बहनों के रक्षाबंधन पर उन्होंने गिफ्ट के तौर पर गोल्ड मेडल दिया है। गोल्डन बॉय सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है और इस गोल्डन बॉय का अपने घर पहुंचने पर किस तरह से शानदार स्वागत किया गया वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब की बार काफी प्लेयर बहुत अच्छी तैयारी में आए थे। सबसे मेन मुकाबला मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल मेरी उम्मीद के अनुसार बहुत ज्यादा स्वागत किया गया मेरा, और मैं सभी देशवासियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो वहीं भिवानी पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। विजेंद्र ने कहा कि सरकार के भरोसे तो खिलाड़ी और युवाओं को बाबा बनकर मंदिरों में बैठना पड़ेगा। तो वहीं करनाल में हुए लाठीचार्ज पर विजेंद्र ने कहा कि सरकार ने किसानों पर तालिबानी रवैया अपनाया है। लग रही है कि हरियाणा अभी नंबर 1 है बेरोजगारी में। तो भैया जिनकी उम्र निकलती जान लग रही है, 20 से 25 साल की उम्र है, उनकी उम्र निकल जाएगी। फिर बाद में बाबे कहते घने बैठे मंदिर में उड़े उड़े बैठना पड़ेगा फिर हमने भी। देखिए सरासर गलत है। सरकार जो कहते हैं कि तालिबानी रवैया अपना रही है, सरासर गलत है। इसका कहते हैं कि जनता कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ कहते हैं सबको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।